हेलो एवरीवन। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जिन्हें मास्टर्स के अंदर लगता है कि हमें एकेडमिक्स के अंदर करियर बनाना चाहिए, हमें असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। अब मास्टर्स के अंदर क्या किया जाए जिससे कि आप मास्टर्स के अंदर ही जीआरएफ क्वालिफाई कर ले और मास्टर्स के तुरंत बाद आप पीएचडी के अंदर एडमिशन ले ले, जिससे आप अपने करियर की तरफ चल सके, अपनी मंजिल की तरफ चल सके। तो मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि क्या आपको स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए जिससे कि आप मास्टर्स के अंदर ही जेआरएफ क्वालिफाई कर पाए और उसके इमीडिएटली बाद आप पीएचडी के अंदर एडमिशन लेके अपने एकेडमिक्स की तरफ अपना करियर की शुरुआत कर सके। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। पूरे सेशन को ध्यान से देखिएगा और अगर सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो मास्टर्स के अंदर होते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं इस चीज को लेकर, क्या हम मास्टर्स के अंदर शुरू करें प्रिपरेशन या मास्टर्स का वेट करें, क्योंकि मास्टर्स के अंदर सिलेबस बड़ा है, आपको वहीं पे पेपर्स पे लिखने होते हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जेएनयू में, बीएचयू में, एमयू में आपको पेपर्स लिखने होते हैं, बड़ी बड़ी रीडिंग्स आपको दी जाती है, आपको पढ़नी होती है। तो वहां पे एस्पिरेंट्स का ऐसा हाल होता है और ऐसा भी होता है जब उनको यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के बारे में बताया जाता है कि क्या वो प्रिपेयर करे या ना करे या मास्टर्स के बाद शुरू करे। ओके, तो ये हाल होता है। अब आपको करना क्या चाहिए? बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे हो जाते हैं, तो अब क्या करें सर, नहीं हो पा रहा है मास्टर्स के अंदर, हम मास्टर्स के बाद ही सोचेंगे। लेकिन मैं आपको एडवाइस देता हूं कि आप मास्टर्स के अंदर ही अपनी प्रिपरेशन शुरू कीजिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के बारे में समझना है। यूजीसी नेट एग्जाम को समझिए, इसके अंदर होता क्या है। ये एक वो नेशनल लेवल एग्जाम है जहां पे आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिटरमाइन होता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। साथ ही साथ आपको फेलोशिप मिलती है अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं, और वो फेलोशिप होती है 37,000 प्लस पर मंथ की। ओके, और ये आपको पर मंथ मिलती है अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं और पीएचडी के अंदर एनरोल करते हैं। तो एक और चीज आपके साथ होती है, अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए थ्रू आउट इंडिया। ओके, अगर आप खाली नेट क्वालिफाई करते हैं तो आपको फेलोशिप नहीं मिलती है, लेकिन आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाओगे थ्रू आउट इंडिया। इसका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस एग्जामिनेशन को देने? आपके पास मास्टर्स होनी चाहिए। अगर आप मास्टर्स के अंदर एनरोल्ड भी हैं, अगर आप फर्स्ट ईयर के अंदर है, फर्स्ट सेमेस्टर में, तब भी आप इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। बशर्ते, एक शर्त यहां पर रखी गई है कि आपको मास्टर्स 2 साल के अंदर कंप्लीट करनी पड़ेगी और आपकी 55% के साथ मास्टर्स कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी से, एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहां पे 5% का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि 50% आपकी यहां पे होनी चाहिए। ओके, तो ये चीज जरूरी है। अगर आप ये यूजी नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं तो नंबर 1 जेआरएफ स्कॉलरशिप आपको मिलती है, तो आपकी फेलोशिप शुरू हो जाती है 7,000 प्लस की, असिस्टेंट प्रोफेसर के एलिजिबल हो जाते हैं और इसी स्कोर से, यूजीसी नेट के स्कोर से आप पीएचडी के अंदर भी एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपने यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को समझ लिया, अब आप पैटर्न समझिए। इसके अंदर होता है पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, पेपर 2 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के। ये आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, ये आपका जनरल टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड होता है। एग्जामिनेशन के अंदर आते हैं 150 क्वेश्चन, 3 घंटे का होता है, कोई ब्रेक नहीं होता, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब यहां पे सवाल आता है कि मास्टर्स के अंदर कैसे बैलेंस किया जाए प्रिपरेशन को, जिससे कि आप यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सके और आपके मास्टर्स भी आराम से चलते रहे, क्योंकि वहां भी आपको 55% मार्क्स स्कोर करने हैं, मास्टर्स भी आपको अच्छे से कवर करनी है। तो बैलेंस करने के लिए आपका अप्रोच क्या होना चाहिए और क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले चैलेंजेस की बात करते हैं कि आप मास्टर्स आपका इतना हैवी होता है कि आपके पास टाइम ही काफी कम होता है। ठीक है, कुछ कुछ सिलेबस ओवरलैपिंग है, सारा सिलेबस ओवरलैपिंग नहीं होता। एंड स्पेशली जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज होती हैं, जेएनयू, डीयू, बीएचयू, एमयू, इसमें होता क्या है कि आपको इन डेप्थ पढ़ना होता है। वो नेट के लिए काम नहीं आता, क्योंकि नेट में आपका जो सिलेबस होता है, एग्जामिनेशन पैटर्न है, वो है बिल्कुल फैक्चुअल। ठीक है, तो वो चीज आपके काम नहीं आती है। अब क्या किया जाए उस चीज को लेके, कैसे टाइम मैनेज किया जाए? अब यहां पे मैं आपको कुछ स्ट्रैटेजी समझाऊंगा। देखो, यहां पे आपको ना मास्टर्स का और नेट का सिलेबस एक साथ लेके चलना पड़ेगा। आपको इंटीग्रेटिव स्टडीज करनी पड़ेगी, यानी कि जो सिलेबस आपके मास्टर्स में है, जो पार्ट ओवरलैपिंग है, एटलीस्ट नेट के सिलेबस के साथ उसको तो कवर कीजिए अच्छे से। वो फैक्चुअल पार्ट भी कवर कीजिए अच्छे से जो नेट के सिलेबस के साथ ओवरलैपिंग है। ओके, 2 से 3 घंटा डेली डिवोट कीजिए। आप मास्टर्स के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर है, 2 से 3 घंटा डेली पढ़िए नेट एग्जामिनेशन को फोकस करके। इसके लिए आपको ऑनलाइन रिसोर्सेज यूज करना है, कीजिए। ओके, आप टेक्स्ट बुक के ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे जाके देखिए, यूट्यूब के ऊपर लेक्चर्स देखिए। ठीक है, ये आपको स्ट्रक्चर्ड वे में आपका अप्रोच होना चाहिए डेली और वीकली पढ़ने का, पहले सेमेस्टर के अंदर ही, जिससे कि आप मास्टर्स के अंदर एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर ले। आपके पास मास्टर्स में 2 साल है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, आप आराम से इस एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको सिलेबस को ब्रेक डाउन करना है।
सबसे पहले पेपर 1 का सिलेबस देख लीजिए। पेपर 1 में ये है 10 यूनिट्स। आपने कभी पढ़ी नहीं होंगी, पढ़ी होगी तो इसमें मैथ्स और रीजनिंग पढ़ा होगा, उसके अलावा सब कुछ नया लग रहा होगा। ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा होगा। तो ये चीज अपने दिमाग के अंदर रखिए कि मेरे को ये नई चीज है जो पढ़नी है। पेपर 2 का कुछ सिलेबस आपको ओवरलैपिंग है, वो आप कवर कर सकते हो, लेकिन ये तो बिल्कुल नया हो गया। इसको लेकर आपको फोकस करके चलना पड़ेगा। ठीक है, अब सिलेबस की बात आती है। सिलेबस कहां पे मिलेगा? सीधे गूगल के ऊपर टाइप कीजिए यूजीसी सिलेबस, ये रही यूजीसी की वेबसाइट, यहां पे जाइए और अपना सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए और पेपर 1 का सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक में आते हैं आपके 100 क्वेश्चन, पेपर 1 में आते हैं 50 क्वेश्चन। तो क्लियर सी बात है दोनों इंपॉर्टेंट, लेकिन पेपर 2 का वेटेज ज्यादा है। पेपर 2 के लिए आपको क्या करना है? देखो, कुछ पार्ट ओवरलैपिंग है, वो तो आप प्रिपेयर कीजिए, लेकिन जो पार्ट ओवरलैपिंग नहीं है, जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपको अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसके लिए डेली 2-3 घंटा डिवोट कीजिए। बेसिक से शुरू कीजिए, एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कीजिए। चाहे आप ओके धीरे धीरे पढ़िए, बेसिक किताबें पढ़िए। ठीक है, चाहे आप हिस्ट्री के अगर स्टूडेंट है तो एनसीईआरटी शुरू कीजिए, या आर एस शर्मा की किताब पढ़िए, मिडिवल में सतीश चंद्र की किताब पढ़िए। इस तरीके से बेसिक अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना शुरू कीजिए। मैं आपको स्टडी प्लान भी बता देता हूं, आपको डेली कैसे पढ़ना है। सपोज करिए कि आप मास्टर्स के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर है, आपके पास लिमिटेड टाइम है, आप मैक्सिमम 3 घंटा डिवोट कर पाएंगे पढ़ने के लिए। तो उसमें से 3 घंटा 4 घंटा डिवोट कर पाएंगे, उसके अलावा आप मास्टर्स को आपको ध्यान देना है। तो शुरुआत में मॉर्निंग में आप 1 घंटा दे दीजिए, कोई भी टॉपिक उठा लीजिए पेपर 1 का। ओके, फिर आफ्टरनून में एक ही घंटा मैंने यहां पे 2 लिखा हुआ है, आप 1 ही घंटा मास्टर्स को लिए दे दीजिए। 2 घंटा दे पाए आप दोपहर में तो प्लीज उसको भी दीजिए। आप क्या कीजिएगा कि आप कॉलेज के बाद आप 2 घंटा यहां पे डिवोट कीजिए, और फिर इवनिंग में मतलब रात में आप 1 घंटा डिवोट कीजिए आप एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। आपकी वीकली स्ट्रैटेजी मंडे टू फ्राइडे की होनी चाहिए जब आपका कॉलेज चल रहा है। जब आपके पास सैटरडे संडे है, वहां पे आप मॉक टेस्ट भी दीजिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिए। चलिए, मॉक टेस्ट मत दीजिए शुरुआत में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो एटलीस्ट आप देखना शुरू कीजिए पेपर 1 के पेपर 2 के। ओके, और संडे में ये जो आपने मंडे टू फ्राइडे किया उसको रिवाइज करने के लिए रख लीजिए। तो ये आपको स्टडी प्लान फॉलो करना है। इसके लिए किताबें आपको क्या यूज करनी है? आप किताबें भी यूज कर सकते हैं, केवीएस मदन की किताब आती है, ट्रूमैन की किताब आती है, अरिहंत की किताब आती है, इनको यूज कर लीजिए। ठीक है, उसके अलावा सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपकी जो बेसिक बुक्स है उनको यूज कर लीजिए। अगर आपको इनको नहीं यूज करना, सिंपल जाइए टेक्स्ट बुक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे जो फ्री रिसोर्सेज है उनको इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। ठीक है, यहां पे टेक्स्ट बुक ऐप के अंदर बहुत सारी चीजें सिर्फ फ्रीली अवेलेबल है। मैं ये नहीं कह रहा आप कोर्सेज को ज्वाइन कर लीजिए, नहीं, आप आराम से फ्री रिसोर्सेज को यूज कीजिए, चेक कीजिए। अगर आपको लगता हो कि मुझे यहां पे कोर्सेज के अंदर एनरोल करना चाहिए पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए, तो बशर्ते एनरोल कीजिए। ठीक है, ओके, तो यहां पे जो टेक्स्ट बुक ऐप के अंदर है वहां पे पेपर 1 पेपर 2 आपको मिल जाता है, सेग्रीगेटेड मिलता है, स्ट्रक्चर्ड स्टडी नोट्स मिलेंगे। तो आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, अलग अलग किताबें नहीं खरीदनी पड़ेंगी। यहां पे पेपर 1 भी है, पेपर 2 भी है, उसकी टेस्ट सीरीज भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। ठीक है, साथ ही साथ पीएचडी गाइडेंस भी आपको मिलती है। आपको एट द एंड पीएचडी के अंदर एनरोल करना है ना, ये तो नहीं होना चाहिए कि आपके जेआरएफ क्वालिफाई कर ले, पीएचडी का पता ही नहीं है भाई कैसे पीएचडी की रिसर्च प्रपोजल बनाया जाता है, कहां पे एडमिशन लूं। तो वो सारी चीजें आपको एक सब्सक्रिप्शन के अंदर मिल जाती है। ठीक है, आप यहां पे क्या कीजिएगा, अगर आप मास्टर्स के फर्स्ट ईयर में है, ये सेकंड ईयर में भी है, तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेके रख लीजिए। बहुत सस्ता सब्सक्रिप्शन है, उसको लेके रख लीजिए, साथ साथ पढ़ना शुरू कीजिए। बहुत ज्यादा काम आएगा ये आपके लिए। आप उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे जहां पे आप एक अटेम्प्ट के अंदर जेआरएफ क्वालिफाई कर पाए। तो शुरू कीजिए, आप इसका वेट मत कीजिए। ये मत सोचिए कि मैं मास्टर्स कंप्लीट करूंगा या करूंगी उसके बाद प्रिपरेशन करना शुरू करूंगा, नहीं, आपको मास्टर्स के अंदर ही जेआरएफ क्वालिफाई करना है। ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं जो मास्टर्स के अंदर करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस पीक पे पहुंच जाता है। ठीक है, उसके इमीडिएटली बाद पीएचडी में एनरोल कर ले एंड फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनिए। 37,000 से ज्यादा रुपए आपके पर मंथ आने शुरू हो जाएंगे। ओके, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बैठने की जरूरत नहीं है, सीधा पीएचडी के ऊपर फोकस कीजिए एंड असिस्टेंट प्रोफेसर बनके निकलिए। ये आपके लिए मोटिवेशन होना चाहिए जब आप मास्टर्स के फर्स्ट ईयर के अंदर ही हैं, या मास्टर्स के अगर सेकंड ईयर के अंदर है तब भी। तो फटाफट से टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के अंदर देखो, ये जो वीडियो है, अगर आपको लगता है कि मुझे कोर्सेज के अंदर एनरोल करना चाहिए, मैं सर की बात से सहमत हूं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दूसरी बात, ये जो वीडियो सेक्शन है, यहां पे मोर के ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे मोर के ऊपर क्लिक करोगे तो यहां पे आपको लिखा हुआ आ जाएगा यूजीसी नेट जून 25 क्लिक हियर टू गेट स्पेशल ऑफर। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये लिखा पूरा का पूरा प्लान आ जाएगा, 6 महीने का, 12 महीने का। 12 महीने वाला ले लीजिए, लेकिन उससे पहले अप्लाई कूपन के अंदर यहां पे आप अश्वनी लिख दीजिएगा, अश्वनी अश्वनी करके अप्लाई कर दीजिए एंड दैट्स इट। आप एनरोल कर लीजिएगा 1 साल के लिए और प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आपसे हमारी टीम कांटेक्ट करे और हमारी टीम आपसे बात करके आपको समझा के एनरोल कराए, तो आप
यूजीसी नेट फाउंडेशन बैच, फिल आउट द गूगल फॉर्म, इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। ये वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लगा हुआ है। तो एनरोल कर लीजिए, 1 साल के लिए पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, मास्टर्स के साथ आप जेआरएफ क्वालिफाई कीजिए, तब देखिएगा आपका कॉन्फिडेंस कहां पे पहुंचता है। ओके, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सेशन को लाइक भी कीजिएगा, और ये रहा हिस्ट्री के स्टूडेंट्स का टेलीग्राम चैनल, फटाफट से इसको ज्वाइन भी कर लीजिएगा। ओके, यहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी अबाउट यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। चलिए, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय।